हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दी चैनल द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आप सभी लोगों की सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ कार्ड एंड पिक ग्रुप रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो एक्चुअली 3 टॉपिक्स हैं यहाँ पर जिनको मैं कवर करूँगी। पहला है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं तो वो क्या है। दूसरा, अगर आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं शादी के लिए तो क्या वो अग्री करेंगे, और क्या आप दोनों का फ्यूचर एक दूसरे के साथ में है। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हम आज एंजल से लेंगे और जो भी गाइडेंस है उसे फॉलो करेंगे। ओके, सो पिक अ कार्ड है ये रीडिंग एंड पिक अ ग्रुप रीडिंग है। ग्रुप्स जो है वो आपके बर्थ डेट के आधार पर बनाए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में एंड कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। रही बात कार्ड्स की, तो ये मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। 3 ऑप्शंस हैं, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक एक करके आपको कार्ड्स दिखा रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आराम से आप इन पर मेडिटेट कर सकते हैं और उसके बाद ये रीडिंग देख सकते हैं। एंड गाइज, इससे ज़्यादा सुविधा नहीं है मेरे पास। मेरा सेटअप भी हल्का फुल्का है और एडिटिंग भी मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ वीडियोज़ में। तो बहुत से लोग बोलते हैं आप जूम करके दिखाइए, जूम आउट करके दिखाइए, आप थोड़ा इस तरीके से दिखाइए, उस तरीके से दिखाइए। अगर आपको ये सिंपल सेटअप चलता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप देख लो आपको क्या करना है, क्योंकि इससे ज़्यादा है नहीं, सच्ची बता रही हूँ। और इसीलिए मैं आपको ऐसे पास से दिखा देती हूँ सो दैट आप स्क्रीनशॉट ले लो और आराम से फिर इन पर मेडिटेट करो और फिर आप ये रीडिंग देखो। ओके, आई एम सो सॉरी गाइज, नहीं है अभी क्या करूँ बताओ। ओके, ये दूसरा ऑप्शन है, प्लीज़ आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आई डोंट नो आप लोग इंट्रो क्यों स्किप कर देते हो। मैं बहुत कुछ इंट्रो में बताती हूँ, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इंट्रो देख लिया करो यार। एंड दिस इज़ योर थर्ड ऑप्शन। तो जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है आपको वो सिलेक्ट करना है, फिर आपने ये रीडिंग देखनी है। नहीं तो बर्थ डेट के आधार पर भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि एक कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करें और फिर आप रीडिंग देखें। ऑल्सो जहाँ पर टाइम स्टैम्प है वहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखी हुई हैं। अगर आप इंट्रो नहीं देखते हैं, पूरा आप भी नहीं सुनना चाहते तो वहाँ पढ़ लेना कि अगर एक कार्ड आपने सिलेक्ट किया, भले ही बर्थ डेट के आधार पर सिलेक्ट किया है, आपका पायल या आप जो भी है आप रीडिंग देख रहे हो, अगर वो रेजोनेट नहीं करता है तो आप दूसरे जो पाइल्स हैं, कार्ड्स हैं या ग्रुप्स हैं उनकी भी रीडिंग आप देख सकते हो। कई बार जब आप एक जगह पर रुक जाते हो ना, आगे नहीं बढ़ना चाहते, एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, तो आपके मैसेजेस मिस हो जाते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप देख लिया करो यार। ओके, चलो तो रीडिंग हम शुरू करते हैं। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस चैनल के बारे में एंड हमारे फ्री रीडिंग सेशंस के बारे में, जो कि एवरी संडे होता है, मैं लाइव आती हूँ 4:30 to 5:30 और उसमें आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आपको आंसर्स मिलते हैं। तो उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। पेड रीडिंग्स अगर चाहिए तो उसकी भी डिटेल्स हैं। वेबसाइट के बारे में जानना है, कोलैबोरेशन के बारे में जानना है तो उसकी भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। यू कैन चेक इफ़ यू वांट टू वर्क विद मी, इफ़ यू वांट टू अर्न मनी। ओके, सो यू कैन कनेक्ट विद मी। ऑलराइट गाइस, तो चलते हैं सीधा रीडिंग पर। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड आपके ग्रुप को आपके बर्थ डेट के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं हमारे 3 क्वेश्चंस का जवाब कैसे मिलता है मदर यूनिवर्स की तरफ से। लेकिन आप सभी लोगों से गाइज रिक्वेस्ट है कि इंट्रो सुन लिया करो, प्लीज़ इंट्रो सुन लिया करो, क्योंकि आपके ही काम की चीज़ें मैं वहाँ पर बताती हूँ। सेम क्वेश्चंस आप बाद में पूछते हो कमेंट में, जबकि ऑलरेडी मैं आंसर कर चुकी होती हूँ। यहाँ तक कि मैंने जो अभी वीकली प्रेडिक्शन किया है तो इंट्रो में सब कुछ बताया था कि आपको रीडिंग कैसे देखनी है, सन साइन है, मून साइन है, क्या है। स्टिल लोग वहाँ पर क्वेश्चंस पूछ रहे थे, सेम क्वेश्चंस। सो आप प्लीज़ इंट्रो देखा करें। अभी देखो कोलैबोरेशन शुरू हुआ है, अगर आपके पास अभी कोई काम नहीं है करने के लिए तो यू कैन वर्क विद मी एंड यू कैन अर्न मनी। तो अभी आपको नहीं पता है, जबकि मैं इंट्रो में बोलती हूँ और फिर एक दिन अचानक से आप परेशान हो जाएंगे कि अरे क्या था जो हमें नहीं समझ आया, हमें नहीं सुनने मिला, फिर आप इधर उधर खोजना शुरू करोगे, राइट। जबकि मैं खुद आपको बता रही हूँ, तो इंट्रो सुन लिया करो गाइस। फ्री रीडिंग सेशंस जो हैं वो भी संडे को रहते हैं, हमेशा हर एक संडे को रहेंगे 4:30 to 5:30। अगर उसका हिस्सा बनना चाहते हैं देन अगेन वही है कि इंट्रो में सुनो सब कुछ। तो अभी संडे आ रहा है, मैं फ्री रीडिंग सेशंस करने वाली हूँ। अगर आपको हिस्सा बनना है तो आप आ जाना 4:30 to 5:30 PM। ओके,
ऑलराइट गाइस, तो रीडिंग शुरू कर लेते हैं। लेट्स सी क्या कुछ निकल कर आता है। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा आज की रीडिंग में कि क्या आपके पार्टनर कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे, कुछ ऐसा है जो आपको नहीं बता रहे हैं, तो वो क्या है। हो सकता है कि आपके पार्टनर कुछ भी हाइड ना करते हो, तो भी इस रीडिंग से कंफर्म हो जाएगा कि अरे ये तो सब मुझे पता ही है उनके बारे में। ऑलराइट, और अगर कुछ हाइड करते होंगे तो उसका अंदाज़ा आपको लग जाएगा, तो आपके लिए बेटर होगा। शुरू करते हैं, चलिए। ग्रुप नंबर 1, मदर यूनिवर्स, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को सिलेक्ट किया है, क्या उनके पार्टनर उनसे कुछ हाइड कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो वो क्या है, प्लीज़ हमें बताइए, रिवील करिए। ओके, ओह ऑफ कोर्स वो कुछ हाइड कर रहे हैं आपसे। मुझे जवाब चाहिए था और यूनिवर्स ने पहली ही बार में दे दिया। कुछ नहीं, एक्चुअली बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं। अब वो क्या हाइड कर रहे हैं एक एक करके हम चलो देखते जाते हैं। आपके पार्टनर जो हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, उनकी राशियाँ हो सकती है, तुला राशि के भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कैप्रिकॉर्न, टॉरस उनकी राशि हो। और अगर ये राशियाँ रेजोनेट नहीं करती हैं, कोई बात नहीं, आपसे रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए। राशियों का इतना कुछ नहीं होता, समटाइम्स एनर्जीज आती हैं, समटाइम्स नहीं उतनी, मतलब ज़रूरी नहीं एग्जैक्ट आपके पर्सन की एनर्जी आएगी, राशि वाइज बता रही हूँ। लेकिन अगर सिचुएशन आपसे रेजोनेट कर रही है तो पूरी तरीके से आपकी रीडिंग है। सो लेट्स सी के क्या वो हाइड कर रहे हैं, क्योंकि बंदा तो अच्छा है या बंदी तो अच्छी है, मतलब कि बहुत ही लॉयल है कह सकते हैं, या फिर कहो कि ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी का बुरा नहीं चाहते। ठीक है, लॉयल्टी है या नहीं है वो आगे मैं देख लूँगी, बट हाँ किसी का बुरा ये नहीं चाहते, ये हर किसी के साथ सही करना चाहते हैं और ज़्यादा लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना चाहते। आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लड़ाई फाइट वगैरह इनको कहीं भी दिखती है तो ये थोड़ा सा निकल लेने की कोशिश करते हैं, बहस वहस नहीं करनी है, बचने की कोशिश करते हैं। ओके, तो इस तरीके का नेचर है इनका। तो क्या हाइड कर रहे हैं हे प्रभु? 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, जस्टिस, अच्छा, 7 ऑफ पेंटिकल्स, लवर्स, ओके ओके। तो आई थिंक जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है उनके पार्टनर ने उनको बोला होगा कि नो मैटर व्हाट वो आपके लिए फ़ाइट करेंगे, स्टैंड लेंगे और वो आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। कैसे भी करके वो आखिर तक आपके साथ रहेंगे, लेकिन वो खुद डाउट में है कि वो रह पाएंगे या फिर नहीं ऐसा है यहाँ पर। सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि वो एक अच्छे इंसान नहीं हैं या वो आपके साथ खेल रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई टाइम पास वो नहीं कर रहे हैं, खेल नहीं रहे हैं, बट फॉर सम रीज़न मैं देख लूँगी कि क्या रीज़न है। उनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो बैलेंस बना पाएंगे, पता नहीं वो फाइट कर पाएंगे, पता नहीं वो आपके साथ न्याय कर पाएंगे या फिर नहीं, ऐसा है। रेसिप्रोकेशन, बैलेंस, वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिससे उनको लगता है कि मिसिंग है। उनको लगता है कि वो कैपेबल नहीं है आपको खुश रखने के लिए, आपको न्याय दिलवाने के लिए, आपके लिए फ़ाइट करने के लिए, जैसे उनके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ऐसा लगता है। और वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली थी, मैंने किंग ऑफ कप्स देखा तभी मैंने आपको बोला कि ये व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत फाइट वाइट में पड़ता होगा। एंड सेम मैसेजेस निकल कर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं या तो फैमिली बीच में आ रही है, जो कि हमारा क्वेश्चन था कि फैमिली अगर हमारे विरुद्ध है तो क्या फिर होगा, राइट? ये था क्वेश्चन। तो आई थिंक फैमिली बीच में आ रही है या फिर इनका करियर बीच में आ रहा है। लेट्स सी क्या है वो चीज़ जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है और ये आपको बोल नहीं रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, फिर से वही बैलेंस रेसिप्रोकेशन की एनर्जी है।
6 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप जिनको पसंद करते हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं और उन्होंने आपको बोला है कि वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं है, वो डाइवोर्स ले लेंगे और फिर आपके साथ आगे बढ़ेंगे। बट अभी उनको लग रहा है कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि अगर उनके बच्चे हैं तो फॉर श्योर उनको लग रहा है कि बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा, बट उनको आपके साथ भी रहना है। तो बच्चों से प्यार है, आपसे प्यार है और इसके बीच में वो फंसे हुए हैं। तो आपको बोलते हैं कि आपके बगैर नहीं रह सकते, आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, आपके लिए फाइट करेंगे, बहुत सारी बातें बोलते हैं। बट रियलिटी में ऐसा हो पाएगा जैसे कि वो सोच रहे, वो श्योर नहीं है। और अगर बच्चे नहीं हैं तो बस वही है कि जिनके साथ में वो मैरिड हैं, बोलना बहुत इजी होता है कि हम छोड़ देंगे और हम आपके साथ आएंगे, लेकिन कर पाना मुश्किल है। ऑल्सो आई थिंक जिनके साथ में उनकी शादी हुई है, ज़्यादा टाइम अभी नहीं हुआ है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लंबा समय बीत गया है, कुछ लोगों के लिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, एंड उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको फोर्स किया जा रहा है कि अभी उनकी फैमिली होनी चाहिए, बच्चे होने चाहिए। तो वो उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है कि मेरे को तो ये शादी आगे बढ़ानी नहीं है, मेरे को तो इस लड़की के साथ या लड़के के साथ रहना है, बट अभी ये प्रेशर आ रहा है कि बच्चे होने चाहिए, और एक बारी बच्चे हो गए तो फिर तो अलग होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये चीज़ वो आपको बता नहीं रहे। हो सकता है उनका बिहेवियर थोड़ा चेंज हुआ हो इन दिनों, आपसे कम बात कर रहे हो, ये सारी चीज़ें हुई हों, लेकिन वो आपको कह रहे हैं कि वो डिस्टर्ब हैं फॉर सम रीज़न, वो सॉरी वर्कलोड ज़्यादा है या हेल्थ अच्छी नहीं है या वो करियर को लेकर परेशान है, बट रीज़न ये नहीं है, रीज़न ये है। अच्छा, अगर इनकी शादी नहीं हुई है, बच्चे भी नहीं हैं, तो फिर क्या रीज़न है? तो रीज़न ये है कि इनको लगता है कि ये आपके साथ पता नहीं एडजस्ट कर पाएंगे या फिर नहीं। इनका एक रिश्ता रहा है पास्ट में, एक लड़की या एक लड़का था इनकी लाइफ में जो कि एग्जैक्टली आपके जैसे ही था या थी। ओके, तो जब से आपको मिले हैं, सबसे पहले तो अट्रैक्ट इसी वजह से हुए हैं क्योंकि आप में और उस व्यक्ति में जो कि पास्ट में थे सिमिलैरिटीज़ बहुत हैं। सीधी सी बात है, हमारा जो फर्स्ट लव होता है उसका तो हम उससे मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। हो सकता है कि वो व्यक्ति अच्छा ना रहा हो पास्ट में जो हमारा फर्स्ट लव था, लेकिन वो फीलिंग जो है वो वाली फीलिंग वापस आ पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। राइट, आप लोगों ने भी रियलाइज़ किया होगा अगर आपका ये सेकेंड या थर्ड कनेक्शन है कि फर्स्ट टाइम व्हेन यू फॉल इन लव, वो पता नहीं, वो इंटेंसिटी ही अलग होती है नो, आपको लगता है कि आप स्वर्ग में हो। राइट, तो वैसी ही फीलिंग देने वाला अगर कोई व्यक्ति आपको वापस मिल जाए तो तुरंत आप अट्रैक्ट हो जाओगे। तो ये आपसे अट्रैक्ट हुए, रिलेशनशिप आपका चला, लेकिन अब इनको लग रहा है कि अट्रैक्शन के साथ साथ वही डिमांड्स या वही एटीट्यूड भी उनको देखना पड़ेगा। जैसे हो सकता है कि जब ये कॉल नहीं करते, मैसेज नहीं करते, तो आप इनको बहुत टोकते हो कि क्यों कॉल नहीं किया, 7:30 बोला था ना कॉल करने के लिए, क्यों नहीं बात करी मेरे से, 8 क्यों बज गए, आधा घंटा लेट क्यों हो गया। या फिर आप बोल रहे हैं कि आप बहुत टायर्ड थे इसलिए आप कॉल नहीं कर पाए। तो टायर्ड थे तो क्या हुआ, टायर्ड होने पर भी आप दरवाजे के अंदर घुसे ना, घर में घुसे ना, घर में घुसे, फिर आपने अपना बैग रखा, उतनी देर बात कर सकते थे सोने जाने से पहले। राइट, तो ब्रश किया, उस समय बात कर सकते थे। तो वो एक प्रेशर जो है वो उनके लिए हैंडल कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। सो उनको प्रेशर लग रहा है। शुरुआत में ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी क्योंकि काफ़ी मेच्योरिटी भी बढ़ गई है तो फिर ये चीज़ें उनको लगता है कि अरे हैंडल नहीं हो पाएंगी, तो वो उनके माइंड में चलता है। ऑफकोर्स अभी भी वो बोल रहे हैं कि वो आपके साथ ही रहना चाहते हैं, हाँ वो रहना भी चाहते हैं, लेकिन वो अभी भी डाउट में है। और जब आप डाउट में होते हो ना तो फिर मैनिफेस्टेशन पर असर पड़ता है। तो मे भी आपको हाल फिलहाल में एक ऐसा लग रहा हो कि एनर्जी लो हो रही है, आपकी एनर्जी लो हो रही है, या उनकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही जितना इंटेंसिटी के साथ वो बात करते थे। तो ये चीज़ वो कहीं ना कहीं आपसे हाइड कर रहे हैं गाइस। यहाँ से भी ये कार्ड निकाल लेते हैं और यहाँ पर सजेशन आपके लिए यही रहेगा कि उनको थोड़ा सा स्पेस दे सकते हो, या एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए जहाँ पर आप उनको विश्वास दिलाओ कि वो कुछ भी बोलेंगे तो आप नाराज़ नहीं होगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है समटाइम्स। हमें सुनना चाहिए सामने वाले के मन में क्या है, बहुत विरोध है आपके लिए, स्टिल आपको गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि अगर आप गुस्सा करोगे उसी मोमेंट पर तो वो व्यक्ति फिर कभी आपको नहीं बताएगा कि उसके मन में डाउट क्या है, कभी नहीं एक्सप्लेन करेगा, एक्सप्रेस करेगा। सो ये बहुत से लोगों को मैं बोलती हूँ, दे आर लाइक तुम बताओ मुझे, मन की बात बताओ, क्या है, तुम कोई डर है, तुम्हें कोई परेशानी है। और अगर सामने वाला पार्टनर ये कह दे आपको कि अब मुझे वैसा स्पार्क नहीं लगता रिलेशनशिप में, हाँ तुम्हें क्यों लगेगा स्पार्क, अब तो मैं पुरानी हो गई हूँ ना,
अब मैं क्यों अच्छी लगूंगी, कोई और अच्छी लग रही होगी, इस तरीके से रिएक्शन आता है, विच इज़ नॉट गुड। आई अंडरस्टैंड कि आपको हर्ट होता है, बट उस समय आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने पड़ेंगे इफ़ यू वांट टू नो अबाउट दैट पर्सन। क्योंकि अगर आप नहीं जानोगे तो आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। वो हाइड करके ही रखेगा तो क्या कर लोगे, क्या बिगाड़ लोगे, है ना। एक दिन निकल जाएगा तो पीछे से चिल्लाते रहोगे और क्या होगा। ओके, सो ये चीज़ है। तो यहाँ पर कार्ड आया है पे अटेंशन टू दी रेड फ्लैग साइन आर। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये नहीं बता रहे हैं, चीज़ें हाइड कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि प्यार नहीं करते, ऑफ कोर्स वो आपको प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट किसी चीज़ की जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन चीज़ों को लेकर थोड़ी सी उनको घुटन हो रही है और वो शेयर नहीं कर पा रहे। और जब हमें ऐसा लगता है ना तो हम एक ही काम करते हैं, पता है क्या, हम निकल लेते हैं बिना बताए। ओके, तो ये सिचुएशन ना आए उससे पहले यू नीड टू टॉक टू हिम और हर। ठीक है, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। सो आपको प्रेयर्स करनी है, विजुअलाइजेशंस करने हैं, अफर्मेशंस बोलनी है, दैट वी आर विद ईच अदर, वी लव ईच अदर लॉट एंड वी एक्सप्रेस फीलिंग्स। हम कुछ भी छिपा कर नहीं रखते, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। इस तरीके के अफर्मेशंस आपको बोलने हैं, तब ये रिलेशनशिप जो है और खूबसूरत बनेगा। ठीक है, ना लेट्स सी कि क्या आप दोनों का फ्यूचर है एक दूसरे के साथ में। क्या शादी यहाँ पर दिखाई देती है जिसके लिए आप इतने प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए आज यहाँ पर रीडिंग आप देख रहे हैं। देखिए, आप दोनों ही वर्किंग हैं, मुझे क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बहुत ही कम लोगों के लिए ऐसा होगा कि एक पर्सन काम करता हो दूसरा ना करता हो, अदरवाइज तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों ही वर्किंग हो और फाइनेंशियली अच्छा ही कर रहे हो, दोनों मेहनती हो और अच्छा कर रहे हो। एंड ऑल्सो आपके मन में ये इच्छा है कि अब तो सेटल हो जाना चाहिए, राइट, ये चीज़ रहती है। तो जब आप सेटल होने का सोच रहे हैं उस समय बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंडिंग भी डीप हो। जब तक अलग रहते हैं तो बात अलग है, लेकिन शादी के बाद ना अच्छे अच्छे कनेक्शंस में मैंने डिफ़िकल्टीज आती हुई देखी है। शादी से पहले बहुत डीप कनेक्शन है, वी लव ईच अदर, हम तो मर ही जाएंगे नहीं देखेंगे एक दूसरे को, और जैसे शादी होती है उसके 1 महीने में ही हम देखते हैं भयंकर फाइट होती है एंड दे आर लाइक अब तो हमें डाइवोर्स ही चाहिए। ये मैंने देखा है, रियलिटी है गाइज, आप लोग मानो या नहीं मानो, केसेस आते हैं ना तो मैं सुनती हूँ कि 8 साल से रिलेशनशिप में है, कभी कुछ नहीं हुआ, झगड़े हुए, ऐसा नहीं झगड़ा नहीं होता, झगड़े होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अब रहेंगे ही नहीं साथ। ऐसा शादी के बाद 1 महीना हुआ शादी को तो ऐसे ऐसे चेंजेस आते हैं। सो शादी अगर करना चाहते हो, क्योंकि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो, आपका ये है कि बस शादी के बाद हुए आगे, तो फिर आपको ओपन माइंडेड होकर ना समझना पड़ेगा एक दूसरे को, बस ये कहना चाहती हूँ। लुक फॉर अ साइन। ओके, शादी है क्या आप दोनों की एक दूसरे के साथ में, फ्यूचर है क्या, ट्रस्ट। एंजल्स क्लियर जवाब दे दो, बिग हैप्पी चेंजेस। ओके, तो मैरिज तो यहाँ पर आपके लिए दिखाई देती है, बट अगेन यहाँ पर अगर ट्रस्ट का कार्ड आया है एंड लुक फॉर अ साइन का कार्ड आया है तो इससे पता चलता है कि फॉर श्योर सिचुएशन कुछ ऐसी है जहां पर आपका जो विश्वास है वो धीरे धीरे कम हो रहा है कि फ्यूचर बनेगा। और हाँ, हो सकता है कि ये फैमिली हो और हो सकता है कोई और रीज़न है, तो चलिए देख लेते हैं। बातचीत कम हो रही है, एक तो ये रीज़न है, नयापन नहीं रहा है, पहले जैसा स्पार्क नहीं रहा है, कनेक्शन बोझिला लग रहा है, और यहाँ पर शायद किसी एक का फोकस करियर पर ज़्यादा हो गया है। दैट इज़ वाई लगता है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर नहीं बन सकता, शादी पता नहीं होगी या फिर नहीं होगी। गाइस, शादी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन अगर ट्रस्ट की कमी है तो फिर आउटकम चेंज हो जाता है। लेट मी टेल यू, अभी मैं एक बुक पढ़ रही थी जहाँ पर लिखा हुआ था कि लोगों का सवाल ये बहुत होता है कि डेस्टिनी को हमें मानना चाहिए या कर्मों को हमें मानना चाहिए। सो मेरी अपनी एक फ़िलॉसफी है जो मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, तो वो है, बट उस बुक में मैं पढ़ रही थी कि एग्जैक्टली क्या लिखा है। एक मॉन्क की वो बुक है, तो उन्होंने लिखा है कि डेस्टिनी यस बहुत पावरफुल होती है, बट देन वही चीज़ जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपको जो बताया गया है डेस्टिनी में ये चीज़ लिखी है,
अगर आप प्रयास करेंगे उसकी तरफ, जैसे कि आपको बोला गया कि भैया तुम्हारे 7.5 या ढैया या तुम्हारा केतु राहु कुछ महादशा है और ये तो होना ही है, मतलब तुम्हारी कुंडली में है, डेस्टिनी में है कि ये होगा, तो उस समय अगर आपको बोला जाता है कि भैया ये हवन कर लो, पूजा कर लो, ये मंत्र चैंटिंग कर लो, इन भगवान जी की पूजा कर लो, साधना कर लो, तो इससे क्या होता है कि डेफिनेटली जो चीज़ होनी चाहिए उसमें थोड़ा बदलाव होता है, राइट? ऐसा है। तो जब वो चेंज हो सकता है तो सीधी सी बात है, हम कुछ सोचेंगे तो उससे भी प्रभाव पड़ेगा आउटकम में। जब डेस्टिनी में लिखी हुई चीज़ें चेंज हो सकती है हमारे कर्मों से, तो फिर ये हल्की फुल्की चीज़ें जो आई हैं, ऑब्स्टिकल्स आए, ये क्यों नहीं चेंज हो सकते? तो ये पॉजिटिव में भी जा सकते हैं गाइस, निगेटिव में भी जा सकते हैं। अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे तो हो सकता है कि ये जो पॉजिटिव आउटकम आ रहा है ना, नेगेटिव में चेंज हो जाए। ओके, और अगर कुछ नेगेटिव आ रहा है तो पॉजिटिव में भी चेंज हो जाएगा, जैसा हम सोचेंगे और प्रयास करेंगे। सो मैरिज यहाँ पर दिखती है, फ्यूचर दिखता है, लेकिन अगर ट्रस्ट की कमी होती चली गई तो फिर आप समझ लो आगे क्या होगा। ठीक है, अब अगर आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं, ये भी एक रीज़न है, जो कि मैंने कहा कि जिन लोगों के पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं वो अग्री करेंगे या फिर नहीं, देख लेती हूँ। तो वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, टावर, 2 ऑफ सोर्ड्स। आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे क्योंकि उनको लग रहा है कि आप सुरक्षित नहीं हो। यस, इफ़ यू आर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो आपके पेरेंट्स को लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं, जिनको आप पसंद करते हो, वो बहुत चालू हैं और वो किसी प्लानिंग के तहत आपसे शादी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, कोई प्यार व्यार नहीं है। फॉर सम रीज़न उनको लगता है, पता नहीं क्या, उनको लगता है कि वो बहुत क्लेवर है और उसने जान कर सब प्लानिंग करके आपको फंसाया है और शादी करना चाहती है लड़की। ठीक है, एंड इफ़ यू आर अ फीमेल, तो सेम चीज़ उनको लगती है आपके लिए भी कि वो लड़का जो है उसका कोई फ्यूचर नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है, ऐसा कुछ स्टेबल दिखाई नहीं देता, तो इस लड़की का क्या होगा, ऐसा। सो दैट इज़ वाई वो अग्री नहीं कर रहे। और अगर कार्ड्स में देखा जाए तो अभी उनको कम से कम 1 साल लगेगा जब वो मानेंगे। तो मान तो जाएंगे अगर देखा जाए, लेकिन वही चीज़ है कि आपको फिर से प्रयास करना पड़ेगा। अगर आप प्रयास करते हो तो मानेंगे, ऐसे ही एवं ही बैठे बैठे नहीं मानेंगे। सो प्रयास से मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड लिखना एंड प्रेयर्स करना, अफर्मेशंस करना, ये सारी चीज़ें सीखो। आजकल बुक्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत कुछ है, इंस्टाग्राम पर काफ़ी सारे वीडियोस आते हैं, उनसे सीखो कि कैसे करते हैं ये प्रैक्टिस। ये सब कुछ करो तो आउटकम चेंज होगा, आपके पेरेंट्स भी मानेंगे इस चीज़ के लिए। और देखो यहाँ पर क्या आया है, इट्स अप टू यू। तो इफ़ यू वांट टू सी अ पॉजिटिव आउटकम, इट्स अप टू यू। आप ठीक से प्रयास करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा सब कुछ। यहाँ पर आउटकम नहीं करोगे, रोते रहोगे, परेशान रहोगे, तो फिर आप समझ जाओ क्या आउटकम होगा। ओके, तो ये गाइज यहाँ पर रीडिंग निकल कर आई है आप सभी लोगों के लिए। आई होप कि आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना। एंड अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, मान लो और डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर दो। अगर कमेंट्स ज़्यादा आएंगे तो फिर मैं पार्ट 2 बना दूंगी। ठीक, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। हाँ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड, तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देख लेते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो, क्या वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं? अगर हाइड कर रहे हैं तो वो क्या है? और दूसरा क्वेश्चन है कि फैमिली अगर नहीं मान रही है शादी के लिए तो मानेगी क्या? और आप दोनों का फ्यूचर है एक दूसरे के साथ या फिर नहीं है? ठीक है, ये सब कुछ कवर करेंगे। लेकिन गाइज आप लोग इंट्रो सुन लें प्लीज़, रिक्वेस्ट है। वहाँ पर मैंने कोलैबोरेशन के बारे में बताया है। अगर आप लोग चाहते हैं काम करना, आप चाहते हैं कुछ पैसा कमाना, तो आप कनेक्ट हो सकते हैं मुझसे। और अगर आपको फ्री रीडिंग सेशन चाहिए, देखिए दोनों चीज़ें आपके काम की हैं, और आप लोग इंट्रो नहीं देखते तो दोनों मिस हो जाता है फिर, है ना। इसी तरीके से आप लोग कई बार देखते हो ना रीडिंग्स में कि अपॉर्चुनिटी आएगी, अगर आपने नहीं समझा तो अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, ऐसे ही होता है। आप जल्दबाजी में कोई काम करोगे ना तो ऐसे हो जाता है फिर। ठीक है, तो फ्री रीडिंग्स अगर चाहिए तो संडे को मैं आऊँगी लाइव, तब आप ले सकते हो। हर संडे को मैं लाइव आती हूँ फ्री रीडिंग सेशंस के लिए। सो आप वहाँ पर रह सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ना बहुत रोते हैं कि आने का कोई फ़ायदा नहीं, हमें जवाब नहीं मिलता, क्या ही फ़ायदा। तो भाई बहुत से लोगों को मिलता भी है जवाब। लास्ट टाइम ही मैंने देखा ऑलमोस्ट 20 लोगों को मैंने आंसर किया था, ऑलमोस्ट 20, तो कम नहीं है। तो जो सबकी आदत है
वो होता है ना, एक वाइट पेपर है, उस पे एक ब्लैक कलर का डॉट रख दिया एंड पूछा कि आपको पेपर पे क्या दिख रहा है, तो सब ब्लैक डॉट पर देखेंगे, वाइट पेपर पर कोई नहीं देखेगा। तो वो आदत है सबकी। अभी आपको इस बारी नहीं जवाब मिला, क्या पता नेक्स्ट टाइम मिल जाए। जिनको मिला है उन्होंने सोचा था क्या कि उनको मिलेगा, मिल गया। तो अगर वही है, आपकी मर्जी है, मैंने बस बता दिया अपना कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस बारे में। सो अगर आपको आना है उस सेशन में, आप आ सकते हैं 4:30 to 5:30 के बीच में, मैं करती हूँ हर संडे को। ओके, ऑलराइट गाइस, तो चलिए देख लेते हैं महाप्रभु की कृपा से कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, क्या वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, ऑफ कोर्स हाइड कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हाइड कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा टेंशन में है ये, परेशान है ये, सो नहीं पा रहे, रात रात भर जाग रहे हैं एंड बैड ड्रीम्स आते हैं उनको, हेल्थ भी उनकी खराब है। हम्म इनका ना सिर का आसपास का जो हिस्सा है ना, आंखों के पास थोड़ा ऊपर, तो वो दर्द होता है, तो वो ज़्यादातर के ना अपने सिर को ऐसे करके प्रेस करते रहते हैं। ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। और हो सकता है ये चीज़ वो बताते हो कि बहुत भारीपन सा लगता है, अजीब सा भारीपन सा, एंड सेंटर में आईब्रोज के बीच में उनको बहुत भारीपन सा लगता होगा। समटाइम्स जब वो रीड कर रहे हैं कुछ, तो उनको ब्लर सा दिखता होगा, धुंधला सा दिखता होगा, और हो सकता है ये आपके साथ भी हो। ये मुझे ना एनर्जी म्यूचुअल लग रही है, मालूम। बट एनीवेज, क्या हाइड कर रहे हैं ये? 7 ऑफ कप्स, कंफ्यूजन। ओके, what are they hiding from you? What are they hiding from you? What are they hiding from you, Mother Universe? क्या हाइड कर रहे हैं? What's going on? Ace of Pentacles, Strength, Two of Wands. ओह, क्यों ऐसे क्यों है? यहाँ से देखते हैं जरा। What's the reason? आप हो जो अकेले इस रिलेशनशिप में, मतलब बहुत ज़्यादा गिविंग हो आप, आपके ही एफर्ट्स लग रहे हैं, मैं देख रही हूँ। फाइनेंशियली भी आप इनको हेल्प करते हो क्या? मेडिकल फील्ड से हो क्या आप? पता नहीं, आप आई थिंक फाइनेंशियली हेल्प करते हो, आप बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हो, और वो चीज़ ही उनको तकलीफ दे रही है। जो आप इतना सपोर्ट करते हो, आप इतना साथ रहते हो ना, वो चीज़ ही उनको दिक्कत दे रही है। व्हाट्स द रीज़न? व्हाट आर दे हाइडिंग? व्हाट आर दे हाइडिंग? प्लीज़ गिव क्लैरिटी। एक दो कार्ड्स और चाहिए, एंड उसके बाद ये फिर से आ गया है, retreat, it's time to disconnect from the world. Very soon. गाइज, इनकी लाइफ में कोई और भी है, कोई और, मतलब कोई ऑलरेडी कोई होगा, तो उनका कमबैक हुआ है इनकी लाइफ में। ओके, और वो चीज़ ये आपसे छिपा रहे हैं। इनको बोला गया है क्लियरली डिसाइड करो कि आपको किसके साथ जाना है। तो जिनके साथ में ये थे ना, वो शायद इनको छोड़कर गए थे, और अभी वो वापस से इनकी लाइफ में आए हैं और इनसे चांस मांग रहे हैं, ऐसा है यहाँ पे। अब पता नहीं इन्होंने कोई हिंट दिया है या नहीं दिया है, मतलब ये तो क्या ही हिंट देंगे, ये तो हिडन फीलिंग्स ही हुई, राइट। लेकिन पता नहीं आपको यूनिवर्स ने कोई हिंट दिया है या ये रीडिंग ही है। अच्छा, ये जाना नहीं चाहते हैं वापस उस व्यक्ति के साथ में, बट ना कैसे बोले वो भी उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन रहा है उसके साथ भी, और या फिर ये मैरिड थे और
वो पार्टनर वापस आया है क्योंकि यहाँ पर जस्टिस भी है। एक्चुअली इनको ना किसी के साथ अन्याय करना पसंद नहीं है, और फॉर सम रीज़न इनको लग रहा है कि अन्याय हो जाएगा या तो आपके साथ या उनके साथ। अब क्यों उनके साथ लग रहा है अन्याय, ये तो आप पूछोगे तभी आपको पता चलेगा। मैं रीडिंग अगर करने बैठूंगी तो फिर ये बहुत लंबी हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए कि और ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँ इसमें, तो आप मेरे को बता देना, मैं दूसरा पार्ट ले आऊँगी, ठीक। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो हमारा सवाल था कि क्या हाइड कर रहे हैं, तो ये हाइड कर रहे हैं। देयर इज समवन, और कोई इनसे चांस मांग रहा है कि एक चांस दे दो वापस से और हम सब कुछ ठीक कर लेंगे, कुछ ऐसा है। ऑलराइट, या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने किसी को प्रॉमिस किया था पहले, और फिर इनको लगा कि वो सीरियस नहीं है और इन्होंने मूव ऑन कर लिया और ये आपकी तरफ आ गए, आपके साथ में रिलेशनशिप में आए, और फिर वही जो उनका पुराना कनेक्शन था वो आ गया वापस, मतलब वही पर्सन आ गया वापस। एंड उनका कहना है कि वो तो आपको बहुत पहले से प्यार करते थे, लेकिन आपने कभी पूछा ही नहीं उनसे, मतलब इन्होंने कभी उससे पूछा ही नहीं कि डू यू लव मी और नॉट, या समथिंग लाइक दैट। ओके, एंड उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा ऐसे मैसेजेस उनको मिल रहे हैं कि वो बहुत प्यार करते हैं, वो इनके बगैर रह नहीं सकते, इनकी वजह से उन्होंने कभी किसी को देखा नहीं, कभी किसी को जाना नहीं। तो दो चीज़ें, या तो वो छोड़ कर गए थे इनको, या फिर इन्होंने उनको छोड़ दिया, दो चीज़ें हैं। तो अभी इनको फॉर सम रीज़न लग रहा है कि अगर ये उधर नहीं जाते हैं तो ये अन्याय करेंगे, और अगर ये आपके साथ नहीं आते, क्योंकि एक ही के साथ तो रहेंगे ना, दोनों के साथ थोड़ी रह लेंगे, और अगर दोनों के साथ रहेंगे तब भी अन्याय है ना। तो उनको वो वाली भावना बहुत तकलीफ दे रही है कि मैं किसको कमिटमेंट दूं, किसके साथ जाऊं। एक वो है जिसने मेरे लिए बहुत किया है, एक वो है जिससे मेरे को बहुत लगाव था या है, अब पता नहीं। ओके, क्योंकि 5 ऑफ कप्स है तो एक वो फीलिंग तो आती है कि कहीं ना कहीं प्यार तो था, जो आया है वापस उससे प्यार तो था, राइट। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ अंडरस्टैंडिंग है और आप पसंद हो उनकी, लेकिन उतना गहरा प्यार ना हो, राइट, ऐसा भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं उनकी। लेट मी चेक। अब ये चीज़ वो बताएंगे तो है नहीं आपको, है ना। आपके लिए फील क्या करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन अभी आपसे बन नहीं पाया है। आप एक ऐसे पर्सन हो जैसे कि किसी भी व्यक्ति को चाहिए होगा। इफ़ यू आर अ फीमेल, तो कोई भी मेल सोचेगा कि ऐसी लड़की मिलनी चाहिए जिसके साथ में हमारा फ्यूचर बन सकता है, जो हमारी फैमिली संभाल ले, जो जिम्मेदारियां संभाल ले, जिसके अंदर मेच्योरिटी हो, जो मेरे को गाइड करे कि मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ। तो वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, और कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्शन बिल्ड हो भी रहा था, लेकिन उससे पहले ही किसी की एंट्री हुई है। अफेयर नहीं चल रहा है गाइस, सो इसको गलत तरीके से मत लीजिएगा। कोई अफेयर नहीं चल रहा है टिल नाउ, लेकिन वो प्रपोजल आया ना सामने वाले की तरफ से, तो उसकी वजह से वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, परेशान है, आपसे डिस्कस नहीं कर रहे। तुला राशि के हो सकते हैं, मिथुन राशि के हो सकते हैं ये, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि कैप्रिकॉन भी हो सकती है इनकी राशि, या फिर आपकी भी, दोनों की राशियां सेम हैं आई फील। तो ऐसा है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं पास्ट का कमबैक है और वो चीज़ वो आपको खुलकर बता नहीं रहे, थोड़ा प्रेशर में है। सो ये चीज़ है जो कि वो हाइड कर रहे हैं। सो लेट्स सी इनके साथ आपका फ्यूचर है क्या, देख लेते हैं। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि क्या इनके साथ में आपका फ्यूचर दिखाई देता है, शादी संभव है क्या इनके साथ में आपकी। यस एंड नो में बता देना एंजल्स। यहाँ पर तो यस का कार्ड आ चुका है, और कुछ कार्ड और देख लेते हैं, कंफर्मेशन देख लेते हैं। बी असर्टिव, ये आ गया, जबकि मैंने इसको लिया नहीं था, एंड शफल किया, फिर ये आ गया। वन मोर कार्ड, फॉरगिवनेस। ओके, गाइस उनसे बात करो आप, ठीक है। और अगर बात मान लो वो नहीं सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं, हाइड करके ही रखते हैं, तो फिर आप ना उनको जस्ट कोई ऐसे स्टोरी सुनाओ कि पता है मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ, जो मैंने अभी आपको बोला है। तो ना मैंने फिर उसके बारे में बात करी एक काउंसलर से या एक थेरेपिस्ट से, तो थेरेपिस्ट ने बोला
कि आपको ना यू शुड थिंक अबाउट योर प्रेजेंट, नॉट अबाउट योर पास्ट. सो you should forgive yourself, you should forgive that person, you should forgive everyone, everything, and ask for forgiveness from God. और ये प्रक्रिया करके ना आप उस गिल्ट से बाहर आ सकते हो और आप वो कर सकते हो जो कि सही है. ओके, सो कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस का क्या है, मतलब फॉरगिवनेस क्या चीज़ है, क्या वो एनर्जी है, ये आपको उन्हें सिखाना है. अगर वो ये करते हैं ना तो धीरे धीरे करके वो गिल्ट से बाहर निकलेंगे एंड देन वो आपके साथ आगे बढ़ेंगे. ऐसा होगा. ठीक है, ये आपको बोला गया है दैट थिंक अबाउट योर सेल्फ, यानी कि अभी अपने बारे में सोचो. क्योंकि हो सकता है कि अभी आप उनकी रीडिंग देख रहे हैं तो आप सोचेंगे हाँ मुझे भी बलिदान कर देना चाहिए, उसको भेज देना चाहिए उसके पास. तो वो उनके पास भी खुश नहीं है एक्चुअली. ठीक है, सो बेसिकली एंजल्स यही चाहते हैं कि आप दोनों का यूनियन हो, आप दोनों साथ रहो, बिकॉज आप दोनों का कोई बहुत बड़ा पर्पस है पूरा करने के लिए, आपको यूं ही नहीं मिलवाया गया है. ओके, तो अगर आप ये चीज़ करते हो कि अरे मैं गिव अप कर रही हूँ, मैं जाने देती हूँ, तुम जाओ, मैं तुमको जैसे हिंदी मूवीज़ में दिखाते हैं, डोंट डू दैट. थिंक अबाउट योर सेल्फ एंड ट्राई टू हील हिम और हर. तो उनको फॉरगिवनेस के बारे में आपको सिखाना है. ये कॉन्सेप्ट क्या है, पहले तो आप गूगल में पढ़ो, यूट्यूब पर देखो कि अगर कोई व्यक्ति कंफ्यूज्ड है तो कैसे फॉरगिवनेस काम करता है, अगर कोई व्यक्ति अनहेल्दी है तो कैसे फॉरगिवनेस काम करता है, अगर कोई व्यक्ति ट्रॉमा में है तो कैसे फॉरगिवनेस काम करता है. आजकल तो जीपीटी है, आप सर्च करो, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी. सो आपको उनको वैसे पहले तो आपको उन्हें माफ़ करना है, सबसे पहले तो आपको उन्हें माफ़ करना है. ओके, क्योंकि उनकी गलती नहीं है, उनको अपने आप को उनकी जगह रखो, देन यू विल अंडरस्टैंड. गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, लोग बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, पता नहीं क्यों. ठीक है, तब जाके आपको फिर क्लैरिटी मिलेगी कि कैसे मुझे इस व्यक्ति को संभालना है, क्योंकि आपको उस व्यक्ति को संभालना है. उसके माइंड में पता है क्या चलता है उस व्यक्ति के. जैसे यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और पेज ऑफ सोर्ड्स है, वो अपने आप को पेज ऑफ सोर्ड्स मानते हैं, भले ही आपसे एज में बड़े हैं. ही इज़ लाइक और शी इज़ लाइक कि आप उनको सही तरीके से गाइड कर सकते हो. लेकिन व्हेन सिचुएशन इज़ लाइक जहाँ पर आप ही एक ऑप्शन बन गए हो, तो वो आपको बताएं कैसे. सो वो कब आपको बताएंगे, जब आप एक फ्रेंड बनोगे या काउंसलर बनोगे. तो उनको ऐसे करके बोलो कि आई एम योर काउंसलर और मैं आपको बिल्कुल भी जज नहीं कर रही और जज नहीं कर रहा हूँ, नाउ टेल मी व्हाट्स गोइंग ऑन. ओके, फिर वो आपको बताएंगे. यू वोंट बिलीव, मेरे जो हस्बैंड हैं उनके साथ मेरा ऐसे ही कॉन्वर्सेशन चलता है. अगर ये उनके बारे में भी है ना तो हम ऐसे ही करते हैं. तो वो पता है उनका वो रोल अलग हो जाता है. तो वो मुझे ना ऐसे करके बोलेंगे कि नाउ आई एम नॉट योर हस्बैंड, आई एम अ काउंसलर, और अब मुझे बताओ कि क्या दिक्कत है. तो हमारे भी जो भी प्रॉब्लम होती है ना, मैं उनको शेयर करती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो है उनकी एक्सपेक्टेशंस ये हैं, मेरी ये हैं, और ऐसे ऐसे करके मैं सब बोलती हूँ. एंड उनका धैर्य देखो कि वो सब सुनते हैं और उसके बाद एज अ काउंसलर, क्योंकि वो काउंसलर हैं, तो वो मुझे एडवाइस करते हैं. और ऐसे ही मेरा होता है, मैं भी उनसे वैसे ही पूछती हूँ. तो ये बहुत हेल्पफुल होता है व्हेन यू आर न्यूट्रल इन योर रिलेशनशिप समटाइम्स, जब प्रॉब्लम्स आती हैं. सो डू दैट. ओके, रिकंसिलिएशन, knowing to getting to know each other. ओके, सो ये समय है जब आप एक दूसरे को और बेहतर जानोगे. आई थिंक यूनिवर्स ने सिचुएशन क्रिएट करी है सो दैट आप एक दूसरे को और बेहतर जानो. जो मैंने आपको भी बताया ना कि ये एक तरीका जो हम ट्राई करते हैं एक दूसरे के साथ, मी एंड माई हस्बैंड, तो यू कैन ऑल्सो ट्राई. इससे बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है. बस आपको एक अच्छा लिसनर बनना होता है और आपको धैर्य रखना होता है. यस, ओके. ना लेट्स सी, अगर आपके पेरेंट्स अग्री नहीं करते, अगर ये आपका सवाल है, और अगर नहीं है तो जिनका भी सवाल है उनके लिए देख रही हूँ कि अगर आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं रिश्ते के लिए, तो क्या वो अग्री करेंगे, कन्विंस्ड होंगे. द मून, 9 ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स. आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपके मम्मा की तरफ से है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए किसी परफेक्ट व्यक्ति को लेकर आएंगे. एक मैंने सीरीज़ देखा है नेटफ्लिक्स पर, डेली डोज ऑफ सनशाइन, समथिंग लाइक दैट. ओके, सर्च करके देख लेना. तो वहाँ पर केसेस हैं. वो एक साइकेट्रिक यूनिट है जहाँ पर ऐसे पेशेंट्स जाते हैं जिनको डिप्रेशन है, ट्रॉमा में है, तो उनको वो ट्रीट करते हैं. तो वहाँ पर एक केस ऐसे ही था
कि देयर वाज अ लेडी जिसको उसकी मम्मा ने बचपन से ऐसे ट्रीट किया हुआ था कि तुमको ये खाना है, तुमको ये पहनना है, तुमको महंगी चीज़ें लेनी है, तुमको सस्ता कुछ नहीं लेना है, अपनी एक इमेज बनाओ, आइडेंटिटी बनाओ। तो वो ना यही भूल गई कि वो एग्जैक्टली है क्या। उसको वो खाना था जो उसकी मम्मा कह रही है, उसकी मम्मा ने जहाँ कहा उससे शादी कर ली, उसकी मम्मा जो ड्रेसेस देती थी वो पहनती थी, और उसकी मर्जी वो नहीं थी करने की। समटाइम्स हमें बहुत एक लग्जूरियस नहीं कहूँगी, वो रॉयल लुक हमें नहीं चाहिए, या वो कंपनी नहीं चाहिए। जैसे टाइटैनिक में था ना, समटाइम्स हमें नहीं चाहिए कि वो डाइनिंग टेबल हो और हम एक प्रिंस या प्रिंसेस के जैसे बैठे हों और बहुत मैनर्स के साथ खाना खाएं। समटाइम्स हमें हाथ से ही खाना है, राइट। लेकिन जब हमें फोर्स किया जाता है तो उसका असर हमारे ऊपर होता है। तो मे भी आपके केस में भी ऐसे ही, आपकी जो मम्मा हैं उन्होंने बहुत आपको ऐसे बना के रखा है कि नहीं तुमको ये चाहिए, तुम्हारे लिए यही सही है, तुमको वही लेना चाहिए, तो शायद वो अग्री नहीं कर रही। और अगर कार्ड्स में देखें तो पता नहीं, अभी दिख तो नहीं रहा कि वो अग्री करेंगी। और अगर ये आपके पार्टनर की तरफ से है तो भी वही है कि उनकी मम्मा या उनकी सिस्टर या उनका स्टेटस, क्योंकि एम्प्रेस जो है स्टेटस भी की भी बात करता है, तो मे भी उनका जो स्टेटस है वो अलाउ नहीं करता कि आप दोनों की शादी हो। तो क्या वो मानेंगे? एक और बार मैं पूछ रही हूँ एंजल्स, प्लीज़ आंसर दे दीजिए। और अगर मानेंगे तो अच्छी बात है, और नहीं मानेंगे तो क्या करना है वो भी बता दीजिए। यहाँ पर लेट गो का कार्ड आ गया है, ओके, एंड इट्स अप टू यू एंड इफ़ यू बिलीव। गाइज आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा लेट गो करते हुए, यानी कि वेट करना बंद करो, चिंता करना बंद करो, मैनिफेस्ट करना शुरू करो। द सीक्रेट बुक है, उसमें काफ़ी सारे टिप्स लिखे हुए हैं कि किस तरीके से आपको मैनिफेस्ट करना है जिससे कि आपकी मैनिफेस्टेशन सत्य में बदले। और यहाँ पर जो लोग भी ये कहेंगे कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं करती, गाइस फिर कुछ नहीं हो सकता, ठीक। मैं सच्ची बता रही हूँ, जस्ट मैनिफेस्ट इट और ये होगा। समय लग सकता है लेकिन होगा, और थोड़ा सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, ठीक है, लेकिन फिर ये अग्री करेंगे, अदरवाइज ये नहीं मानेंगे, ओके। तो यानी कि अगर मैं देखूं आपका मैरिज का आउटकम, वहां पर भी कहीं ना कहीं आपको प्रयास करने हैं और यहां पर भी प्रयास करने हैं। बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलेगा। और आपकी आई थिंक डेस्टिनी ऐसी है, बचपन से ही ऐसा है कि आप प्रयास करते हो तभी चीज़ें आपको मिलती हैं, ओके। तो या that's it, that's all I have for you guys. Hope you like this reading. If you like this reading, like का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है ये वाला कार्ड तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमें क्या मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। उससे पहले गाइज आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जाके इंट्रो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने कोलैबोरेशन की बात करी है। अगर आपको मेरे साथ काम करना है, मेरे वेबसाइट पर आप अपना शॉप खोलना चाहते हैं तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो फ्री रीडिंग सेशंस हर संडे को 4:30 to 5:30 आप ज्वाइन कर सकते हो सेशंस को, ओके। ये मुझे बताना था। और भी कोई अपॉर्चुनिटी रहती है तो मैं इंट्रो में बताती हूँ, तो इंट्रो कृपया करके स्किप ना किया करें, इट्स माई रिक्वेस्ट, ओके। अदरवाइज फिर वही है ना कि अपॉर्चुनिटी आती है और चली जाती है, आपका ध्यान नहीं होता। कई बार आपकी रीडिंग्स में आता है ना कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है लेकिन आप डिस्ट्रैक्टेड होते हो, आपका दिमाग और सारी चीज़ों में लगा होता है, तो अपॉर्चुनिटी आके भी पास से निकल जाती है। तो ऐसे ही होता है। अब मेरे को इतना चिल्ला चिल्ला के सबको बताना पड़ रहा है कि एक बारी देख लो, ये चीज़ देख लो, हो सकता है कि आपके काम आए। मैं गारंटी नहीं दे रही, बट आपको वही है, देखना पड़ेगा ना, ओके। सो लेट्स सी कि सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, जिनको आप पसंद करते हैं, क्या वो आपसे कुछ हाइड कर रहे हैं, ओके। ये देखते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे शादी होनी है नहीं होनी है, क्या निकल के आता है। और अगर आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं तो क्या वो मानेंगे नहीं मानेंगे, जो भी है। जस्ट अ मिनट। भगवान, नो कुछ भी हाइड नहीं कर रहे। पाइल 1 और 2 में आया था कि पार्टनर जो हैं वो हाइड कर रहे हैं, बट यहाँ पर फूल का कार्ड आया। फूल का कार्ड बहुत एक निश्चिंत एनर्जी है,
उसको जो करना है वो करेगा, बता के करेगा, रिस्क लेके करेगा, एंड उसको कोई चिंता नहीं होती कौन क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा, मतलब कुछ उसके माइंड में ऐसा होता नहीं है। सो वो हाइड नहीं करता, कुछ जो है सामने है। ओके, सो कुछ भी हाइड नहीं कर रहे हैं। सो लेट्स सी के उनके मन में क्या है आपके लिए। अब मैं क्यों देख रही हूँ ये चीज़ कि उनके मन में क्या है आपके लिए, इसलिए नहीं कि कुछ हिडन था ही नहीं तो मैं बताऊंगी क्या, नहीं, इसलिए क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड है। तो फूल का कार्ड अगर लव रीडिंग में आता है तो ये थोड़ा मतलब स्टेबिलिटी कम होती है लव लाइफ में, क्योंकि सामने वाला जो व्यक्ति है ना, मैंने कहा ना मस्त मौला टाइप, सो कितना स्टेबल है देखना पड़ता है। सो लेट्स सी। वी हैव 5 ऑफ सोर्ड्स। अभी हाल फिलहाल में फाइट हुई है आप दोनों की किसी बात पर, कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, कुछ हुआ है हाल फिलहाल में, या फिर आई थिंक होता ही रहता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केयरिंग नहीं है, केयर करते हैं, लेकिन जब आप इनको रोकते टोकते होगे तो ये बहुत गुस्सा करते होंगे कि मुझे मत रोको टोको। जैसे अगर इनको स्मोक करने की आदत है ना, आपने बोला डोंट स्मोक, या इस तरीके की कंपनी में मत रहो, ऐसे फ्रेंड्स मत बनाओ, तो इनको बहुत गुस्सा आता होगा और ये आपको बोलते होंगे कि बी इन योर लिमिट्स। समटाइम्स इतना भी कड़वा बोल सकते हैं, या आप अगर आर्ग्यूमेंट्स में पड़ोगे तो कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे जिससे कि आप बिल्कुल डीमोटिवेटेड फील करोगे, आपको रोना आएगा, ऐसा हो सकता है। सो आई फील कि ख्याल पूरा रखते हैं कुछ लोगों के लिए। तो मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं मैरिड हैं आप, फिर पता नहीं क्यों रीडिंग देख रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी मैरिड हो, आई डोंट नो। सो ऐसा नहीं है कि कमिटमेंट नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है कि ध्यान नहीं रखते हैं, बट है थोड़े ईगोइस्टिक टाइप है, कह सकते हैं। ईगोइस्टिक भी नहीं, मस्त मौला, मतलब फ्रीडम पसंद है इनको। सॉरी लाइट चली गई थी। ओके, तो इनको फ्रीडम पसंद है बेसिकली, ये नहीं चाहते कि कोई इन पर कोई कंट्रोल करे। 10, 1, 19 एंड 28, इस तरीके के बर्थ डेट्स, मूलांक भाग्यांक जो भी है इनका होगा। 8 से भी हो सकता है कनेक्शन हो, नंबर 8। सो डू दे लव यू, डू दे लव यू? ओके वाई 2 ऑफ सोर्स? ऐसा है, love you, Eight of Pentacles, Sun, Wheel of Fortune and World ऑलरेडी है। ओके, तो देखो ऐसा लैला मजनू वाला, हीर रांझा वाला प्यार नहीं है, लेकिन ये केयर करना जानते हैं, ध्यान रखना जानते हैं, खुश रखना जानते हैं। इनको हंसाने में बड़ा मज़ा आता होगा, इनको अच्छा लगता होगा कि कोई भी इनकी कंपनी में है तो वो खुश रहे, स्माइलिंग फेस रहे उनका। ओके, सो बेसिकली अपने आप से ज़्यादा किसी को प्यार नहीं कर पाते हैं ये, तकलीफ किसी को नहीं देंगे, बुरा किसी का नहीं करेंगे, लेकिन जब बात इनकी आएगी तो सबसे ज़्यादा ये अपने बारे में और सबसे पहले अपने बारे में सोचेंगे। दूसरा ये कि हर किसी के जीवन में एक अपनी पहचान छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि अगर ये किसी पार्टी फंक्शन में जाएंगे तो ये चाहेंगे सब इनके आगे पीछे घूमें, सब इनको प्यार करें। इस वजह से ये ख्याल रखते हैं, ये हर किसी की इच्छा पूरी करने की कोशिश करते हैं, हर किसी को खुश रखते हैं। ओके, जोक्स वगैरह काफ़ी सुनाते हैं, क्योंकि अभी भी और पहले भी लोगों को खुशी चाहिए, लोगों को कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनको अंदर से खुश करे, उनको हंसाए, राइट? वो जो हंसी होती है ना, जो अंदर से आती है, जब हम हंसते हैं तो पेट हमारा हिलता है। कभी आप देखो, कभी सदगुरु को आपने हंसते देखा है वो वाली हंसी। तो जब हमें बहुत अंदर से हंसी आती है ना, हमारे पेट से, तो हम हिलते हैं, पूरे पेट हिल जाता है हमारा। वो वाली हंसी हम सब चाहते हैं। वो वाली हंसी हमें बचपन में आती थी, एंड बहुत रेयरली आती है। ऐसे हंसते तो हम हमेशा हैं, लेकिन वो वाली हंसी बहुत रेयरली आती है। ओके, सो वो हंसी ये देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि तुम खुश रहो, तुम खुश रहोगे तो तुम मेरे को इंपॉर्टेंस दोगे, मेरे को प्यार करोगे, ऐसा मेरे को मिस करोगे, और ये चाहते हैं कि हर कोई मेरे को मिस करे। ये इस टाइप के पर्सन है। सो
किस ऐसा नहीं है कि अगर बुरी परिस्थिति है तो आपको छोड़ देंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है। आपका ध्यान रखेंगे, आपको खुश रखेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन अगर आप सवाल करोगे कि क्या आप मुझे प्यार करते हो, तो मैं तो नहीं बोल सकती कि प्यार है। ओके, वो वाला प्यार नहीं है। वो प्यार है जो कि नॉर्मली आपको देखने को मिलता है अरेंज मैरिजेस में, अगर आप देखोगे तो। राइट, अगर आप अपने घर में मम्मा पापा किसी से भी पूछोगे ना, तो हो सकता है कि वो प्यार का वो डेफिनेशन आपको ना दे जो आपके मन में है डेफिनेशन प्यार का। आजकल जो हम बोलते हैं कि ही शुड अंडरस्टैंड माई इशूज, उनको पता चल जाना चाहिए आंखों में देख कर कि हमें दर्द हो रहा है ना, उनको पता चल जाना चाहिए कि हम उदास हैं। वो टेलीपैथिक कनेक्शन नहीं, आप अपने पेरेंट्स से कभी ये चीज़ नहीं सुनोगे। दे विल बी लाइक प्रॉब्लम है तो बोल दो ना मुंह से, बोलोगे तो सामने वाला केयर करेगा, वही प्यार है। तो इस टाइप का प्यार है। आप बोलोगे कि आपको हाथ पैरों में दर्द है, तुरंत वो डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, लेकिन वो दर्द फील करना वो अलग चीज है। वो लैला मजनू वाला हो जाता है कि आपको दर्द हो रहा है तो इनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं, वो अलग चीज हो जाती है। राइट, वो नहीं है यहाँ पे। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। ओके, सो वो चीज नहीं है इनके साथ में। ध्यान रखेंगे, सब कुछ है, बट उस लेवल का प्यार नहीं है। ऑल्सो काफ़ी सारी चीज़ें ये कई बार आपको इसलिए नहीं बताते क्योंकि मतलब कुछ सीरियस हाइड करना नहीं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि आप अगर बोलेंगे कि सिगरेट मत पियो, थोड़ा पीछे जाके पी लेंगे, ऐसा। तो कुछ ऐसा सीरियस कुछ हाइड नहीं करते, बेसिकली सब कुछ ओपन ही है आपके केस में। तो क्या और है यहाँ पर, थर्ड पाइल ही ऐसा आया है, और 2 में तो आया था कि हाइड करते। तो बहुत ही दबंग टाइप व्यक्ति मेरे को लग रहे हैं, जिनको भी आप पसंद करते हो। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। कॉलिंग इन योर सोलमेट, वेरी सून। सोलमेट ही हैं गाइज ये आपके, ठीक है। बस ये थोड़ा एटीट्यूड इनका ऐसा है, और यहाँ पर क्लियरली आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं कि इनके साथ शादी होनी है या फिर नहीं होनी है, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू, ऐसा है। अगर आपको इनका एटीट्यूड ये पसंद नहीं आता है, यू कैन डिसाइड कि आपको इनके साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। सो इट इज़ नॉट लाइक डेस्टिन्ड कि होगा ही होगा। ये कार्मिक है, कार्मिक रिलेशनशिप नहीं है, सोलमेट है ये कनेक्शन। लेकिन कार्मिक ये है कि आपको हाथ पैर मारने पड़ेंगे तब शादी है, नहीं तो नहीं है। ओके, लुक फॉर अ साइन, बी असर्टिव, थिंक अबाउट योर सेल्फ। एंजल्स कह रहे हैं कि आप देखो कि आप इनके साथ खुश रहते हो। अगर आप इनके साथ खुश रहते हो तो आप आगे बढ़ो और आपकी शादी हो जाएगी। और अगर आप खुश नहीं रहते हैं तो फिर वैसा सोचो, ठीक है, कि क्या करना है। बट एंजल्स, आप मुझे यस एंड नो में जवाब दे दोगे ज़रा, क्योंकि इतना समझाने के बाद भी हमारी फैमिली कंफ्यूज्ड ही रहने वाली है। तो आप यस एंड नो में बता दो। कम्युनिकेट क्लियरली, ओके, एंड फॉरगिवनेस, ओके। और अगर कम्युनिकेट नहीं किया क्लियरली तो पीसफुल रेजोल्यूशन। एंजल्स, अगर कम्युनिकेट नहीं किया क्लियरली तो होगी शादी। ओके, इट्स अ नो फाइनली। आई एम सो सॉरी गाइज, यहाँ पर नो आया है। 2 पाइल्स में यस आया था, यहाँ पर नो है। बट यहाँ पर अ ईयर फ्रॉम नाउ भी है। सो बेसिकली यहाँ पर बोला गया है कि इफ़ यू वांट टू मैरी दिस पर्सन, पहले तो इनसे कम्युनिकेट करो, उसके बाद यूनिवर्स से कम्युनिकेट करो, एंड देन फिर आपके चांसेस बनते हैं कि पीसफुल रेजोल्यूशन मिले। सो आई थिंक आप दोनों के बीच में इश्यूज चल रहे हैं। जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप उन्हीं चीज़ों से परेशान हैं जब बात इनके साथ रिलेशनशिप की आती है। सो रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा है जब तक कि आप इनको टोकते नहीं हैं। जैसे आप इनको टोकते हैं, चीज़ें बदल जाती हैं, ऐसा होता है। सो वही है कि इट्स अप टू यू। उनसे कम्युनिकेट करो, अपनी प्रॉब्लम उनके सामने रखो, और फिर देखो सुधार होता हुआ दिखता है। अदरवाइज यूनिवर्स से कम्युनिकेट करो कि यूनिवर्स, मुझे यही व्यक्ति चाहिए, लेकिन मुझे सुधरा हुआ चाहिए। राइट, वैसे तो पर्टिकुलरली किसी एक व्यक्ति को मांगते नहीं हैं यूनिवर्स से, यही मांगते हैं कि हमें प्यार चाहिए, हमें पीसफुल कनेक्शन चाहिए। तो फिर आप हमें दो
कैसे दोगे? तो अगर ये व्यक्ति है आपके लिए सही तो यूनिवर्स इस व्यक्ति को चेंज करेगी कुछ रियलाइजेशंस दे के, नहीं तो कोई और आपके जीवन में आएगा, राइट? तो यहाँ पर आंसर क्या है बेसिकली कि आपकी शादी होगी या फिर नहीं? शादी तब होगी जब कुछ सुधार होगा, सुधार नहीं होगा तब तक शादी नहीं होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी लो रहेगी और ये व्यक्ति भी मैनिफेस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति जो है अधमरा नहीं हुआ जा रहा आपके बगैर, वो मैंने आपको बताया, ठीक? हाँ, अब मान लीजिए अगर आपके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं, ये इशू है, और अगर आपका नहीं है तो आपकी रीडिंग यहीं हो जाती है। अब जिनके पेरेंट्स अग्री नहीं कर रहे हैं शादी के लिए, तो क्या वो मानेंगे, अग्री करेंगे? करेंगे किसी की सलाह से, मतलब उनसे भी कोई बड़ा व्यक्ति आप ढूंढ कर लाइए जिसको वो मानते हैं, तब आपके पेरेंट्स अग्री करेंगे शादी के लिए। ओके, ये है। यहाँ पर कास्ट रिलीजन का कोई फर्क है, तो वही है कि या तो आप कानून का साथ लो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ कर लाओ जिसका प्रभाव उन पर पड़ता हो। आप समझाओगे तो वो नहीं सुनेंगे, क्योंकि आप तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। आपके पेरेंट्स को समझाने के लिए या आपके पार्टनर के पेरेंट्स को समझाने के लिए कोई प्रभावशाली व्यक्ति चाहिए, जैसे कोई गुरु हो गया, कोई संत हो गया, जो उनको बताए अगर कास्ट रिलीजन का कुछ है कि कास्ट रिलीजन कुछ नहीं होता, या फिर उनको कुछ और समझाए कि यू शुड थिंक अबाउट योर किड्स, यू शुड नॉट अपनी एक्सपेक्टेशंस मत थोप दो उसके ऊपर। ऐसा कोई समझाने वाला व्यक्ति अगर मिलता है कि आपने बच्चों को पैदा किया है अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं, अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि बच्चे जो आए हैं वो आपकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, तो फिर आप स्वार्थी हो, राइट? आपने उनको जन्म दिया है, आपने अपने कोई मशीन नहीं लेके आए हो आपके, अब मैं घर में ये मशीन लाई हूँ, अब इससे आलू कटेंगे, सब्जी कटेगी, है ना? गैस लेके आई हूँ तो दूध उबलेगा, राइट? तो वो बच्चे नहीं होते। आपने किसी सोल को लाया हुआ है तो आप उनकी केयर करते हो, और उसके बाद फिर उनकी अपनी लाइफ होती है। आपका काम है उनकी कंडीशनिंग करना, उनको शिक्षा देना, उसके बाद फिर आप फोर्स नहीं कर सकते। ये चीज़ अगर उनको कोई समझाएगा तो पेरेंट्स मान जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल है। बट स्टिल मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मानेंगे, हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, ये है। ओके, यस, सो यस, दिस इज़ योर रीडिंग, होप यू लाइक इट। एंड अगर कुछ भी आपको इस रीडिंग में डाउट है, आप चाहते हो कि मैं दूसरा पार्ट लेकर आऊँ, तो मेरे को बता देना, तो मैं दूसरा पार्ट लेकर आ जाऊँगी, ठीक है ना? कुछ कार्ड्स यहाँ पर मुझे लगा कि मुझे देखने चाहिए। इस व्यक्ति में प्यार आ गया अगर आपके प्रति, तो बहुत परिवर्तन आएगा सिचुएशन में, अगर इस व्यक्ति को प्यार हो गया आपसे। माँ काली की आराधना करो आप लोग, तो हो सकता है कि चीज़ें परिवर्तित हों। अब पता नहीं किसके लिए मैसेज है, लेकिन माँ काली की आराधना विल वर्क फॉर यू। ओके, ऑल राइट गाइज, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।